बोलो गणेश भगवान की जय। मैं आज आपको गणेश भगवान की कथा सुनाऊंगी। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। गणेश पुराण में सृष्टि का वर्णन गणेश से ही हुआ था। गणेश की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। संसार के भरण पोषण में जो लगी हुई है। गणेश पुराण में वर्णन है कि स्वयं गणेश ही श्री कृष्ण जी बन करके धरती पर आते हैं। माता पार्वती ने भी गणेश की पूजा की थी। तब माता के घर में पुत्र बन करके गणेश जी आए। जैसे श्री विष्णु की एकादशी, शंकर जी की शिवरात्रि, वैसे ही श्री गणेश जी की चतुर्दशी, यह चतुर्थी श्री गणेश को अनंत प्रिय है। संकटी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन पूरे दिन उपवास करके रात को गणपति जी की पूजा करके भोग चढ़ा करके और चंद्र दर्शन करके ही उपवास को खोलना चाहिए। किसी भी तरह का कोई परिवार में संकट हो तो उसका निवारण के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। आप सभी इस पवित्र और पौराणिक कथा को ध्यान लगाकर सुनने मात्र से ही घर में उत्तम संतान उत्पत्ति होती है और घर में लक्ष्मी वैभव सुख समृद्धि आती है। वैसे तो हर महीने 2 संकटी चतुर्थी आती हैं। मैं आपको कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। बोलो गणेश भगवान विघ्न हरता गणेश की जय हो। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था। नाम का विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे 7 अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्ध अवस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वह दायित्व उस बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ करके उसकी आज्ञा को ना मान करके उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के समान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से गंदे हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी यह घटना मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया और गणेश की रिद्धि सिद्धि उनको प्रदान हुई। और जो भी इस व्रत को करेगा और जो इस कथा को सुनता है कहता है जैसे बहू के ऊपर कृपा बरसी ऐसे ही सबके भक्तों के ऊपर भी भगवान की गणेश जी की कृपा बरसेगी। बोलो गणेश भगवान की जय।